फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज के सेशन में वेलकम। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे सीखने आए होंगे। और माइक वगैरह को कोशिश करना है अपना म्यूट ही रखें, अनम्यूट ना करें। डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। और आज का सेशन आप लोगों को पता है कि जैसा कि मैम तुबा प्रेजेंट करने जा रही हैं। मैम तुबा का जिनको नहीं पता, मैं अगेन बताता चलूँ कि माशाल्लाह से फीमेल की कम्युनिटी के अंदर फास्टेस्ट गोल्ड रैंक अचीवर है। उसके बाद फास्टेस्ट प्लेटिनियम किया इन्होंने, मल्टीपल अकाउंट से रैंक अचीव किए हैं इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा प्लेटिनियम के रिवॉर्ड की अगर बात करें तो फीमेल के अंदर पहली अचीवर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट प्लेटिनियम रैंक अचीव किया और अपना रिवॉर्ड जो है बाइक यहाँ से इन्होंने अचीव किया है। और बहुत अच्छा काम चलता है माशाल्लाह से, इनका डेली बेसिस के ऊपर ज्वाइनिंग्स हो रही होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इवन इनसे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ इनसे सीखा होगा। काइंडली अपने माइक्स जो है ना वो आप लोगों ने जो है वो म्यूट ही रखने हैं। मैं मैम तुबा को जो है वो माइक उनके हैंड ओवर करता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना मैं लूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ओनली 40 मिनट्स हैं और आपने कोशिश करनी है कि कॉपी पेंसिल जो है ना अपने पास रखें ताकि पॉइंट्स जो नोट करने वाले हैं उनको नोट। काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे अपने माइक जो है ना वो म्यूट रखें। जिसकी तरफ से शोर आया उसको मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। तो काइंडली डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें, अपने माइक म्यूट रखें, ठीक है। मैं मैम तुबा की तरफ जो है माइक करता हूँ। मैम तुबा काइंडली आप जो है वो टॉपिक जो हमारा सेशन क्या है उसको प्रेजेंट करें ताकि ज़्यादा टाइम ना जो है वो लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दानियाल इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। मुझे एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। जी मैम आपकी आवाज़ क्लियर है। ऑल राइट, उनके फिर माइक का मसला या फिर सिग्नल का प्रॉब्लम है। सो हेलो एवरीवन, आई एम तुबा मंसूर। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, लास्ट टाइम मैंने सेशन दिया था जब शायद मेरा फास्टेस्ट फीमेल गोल्ड रैंक अचीव हुआ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फास्टेस्ट प्लैटिनम रैंक अचीव इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनेक्स। और पता भी नहीं चलता, टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है, लाइक इट फ्लाइज। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप लोग यहाँ पर सेशन लेने हैं तो डेफिनेटली इसी वजह से आए हैं कि मैंने कैसे जल्दी अचीव किया होगा। तो मैं आप लोगों को पहली बात एक बताऊं कि मैं हर अपने अचीवमेंट को या फिर अपने रैंक को ना अपनी जिंदगी का मकसद समझ के करती हूँ। लाइक आपको फर्स्ट जैसे बताऊं, जब मैंने ब्रॉन्ज रैंक नहीं हुआ था ना, तो मुझे लगता था कि शायद ब्रॉन्ज रैंक मेरी जिंदगी का मकसद है। लिटरली मैं बोला करती थी अपने सीनियर्स को कि मेरी जिंदगी का मकसद ना ब्रॉन्ज है। मुझे उससे आगे पता ही नहीं था कि मैंने करना क्या है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसडर होने वाला है, तो वो भी अभी मेरी जिंदगी का मकसद है। और जब चीज को आप अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर करते हैं ना, तो उसमें मजा आता है और आपको वाकई वो शिद्दत नजर आती है। और इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि मैं अपने काम के साथ कितनी लॉयल होंगी, वरना तो हर बंदा कर रहा होता है। लेट्स बिगिन विद द सेशन। टाइम हमारे पास कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं। ये सेशन हमारा फर्स्ट पार्ट है, स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस का। छोटे छोटे स्टेप्स में बंदा कामयाब होता है ना। आई एम श्योर अगर आप आज इस पर अमल कर लेंगे तो डेफिनेटली मुझसे भी ज्यादा आगे निकल सकते हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अनबीटेबल हो सकते हैं आप लोग लिटरली। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। और इसको आपने नोट लाजमी करना है, क्योंकि नोट की भी चीज आपको सारी जिंदगी काम आती है। लेट्स बिगिन विद द ड्रीम्स। यस, ये बिजनेस बिना ख्वाबों के है ही नहीं है। अगर आपके पास आज ड्रीम्स नहीं है, सीरियसली आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रीम्स होते क्या है वैसे? आई होप सो कि आप सबको पता होगा, लेकिन जो चीज मुझे पता है ना कि ड्रीम्स क्या होते हैं, समथिंग दैट लुक्स लाइक इम्पॉसिबल टुडे। लाजमी नहीं है जो आज नहीं हो सकता वो कल भी नहीं होगा। आप लोग एक मिसाल दूं, राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हम लोहे की बस को उड़ा सकते हैं। लाइक एक बस कैसे उड़ सकती है ना, हम तो ऐसे बंदे को पागल समझेंगे कि तो पागल हुआ कि जो बस को उड़ाने की बात करे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ये जो एरोप्लेन्स आप लोग आजकल देख रहे हैं, तो बिल्कुल एक बेसिक से आप लोगों को मिसाल दी है कि ख्वाब वही होते हैं जब आपको भी पागल कहते हैं। अगर आज आपको कोई कह रहे ना आपकी स्ट्रगल देख के कि तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम तो पागल हो, लगे रहो, हम तो नहीं करेंगे, आप समझ जाइएगा कि आप आज एक सही डायरेक्शन के ऊपर हैं। आपका पहला काम ही ये है यहाँ पे कि अपने ख्वाब एक डायरी के ऊपर लिख लें और उन पे अमल करना है। सिर्फ लिख के उनको लटकाना नहीं है। ख्वाब आपके वही होने चाहिए जो वाकई इम्पॉसिबल हो, कि आपको लगे नहीं यार मैं 6 महीने में 1 लाख नहीं कमा सकता। आप कमाएंगे क्योंकि आप करके दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ आप वो करने आए ही नहीं है जो आप वो सब करते हैं। जो सब करते हैं वो आप यहाँ नहीं करने आए। यू हैव टू बी इन 0.1% ऑफ द टोटल यूनिवर्स। क्योंकि वो कहते हैं ना, आपने वो डायलॉग सुना हुआ होगा कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाए। मैं आपको अपनी मिसाल से बताती हूँ। जब मेरे ड्रीम्स क्या थे, मैं ना हमेशा से छोटे होते से लेके अब तक, मतलब मेरी चीज जो भी मुझे इम्पॉसिबल लगती है ना, मैं कहा करती थी जब मैं अमीर हो जाऊंगी ना तो मैं ये करूंगी, जब मैं अमीर हो जाऊंगी ना मैं ये करूंगी।
मैंने यहाँ जब ज्वाइन किया था तो मैंने 3 महीने के अंदर अपना एक न्यू फोन ले लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं था कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं अपने पैसों का एक फ़ोन ले सकती हूँ, जो हमेशा से भाइयों के पुराने फ़ोन्स यूज़ करती आ रही थी। मुझे कोई बताते हुए शर्म नहीं आती कि मैंने कभी ज़िंदगी में अपना पर्सनल फ़ोन नहीं देखा था। और मैंने वो लिया विदिन 3 मंथ्स की अपनी अर्निंग से। और मैं एक और चीज़, और मुझे नहीं बिलीव आता कि मैंने कैसे किया था। और मेरे लिए छोटी-सी मिसाल भी अपने लिए अनबिलीवेबल थी ना। मेरी हमेशा से उम्रा करने की ख्वाहिश रही थी। यकीन करें मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मैं खुद के पैसों से कभी उम्रा भी कर सकूँगी। और आज मैं अपनी सेविंग कर चुकी हूँ उम्रा करने के लिए। और सिर्फ़ इस इंतज़ार में कि अल्लाह मुझे बुला ले, मुझे तौफ़ीक दे दे। और इवन मेरे घर वालों को भी नहीं पता, मैंने उनको सरप्राइज़ देना है। और आप लोग ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे दे। मुझे याद है जब मैंने फ़रवरी में ट्रेनिंग सेशन दिया था, तो जिसमें मैंने सबको कहा था कि आप लोग ना आमीन बोलना कि मैं ना जल्दी से उम्रा करने की जो है ना मेरी अल्लाह ख्वाहिश पूरा कर दे। और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी जो है सेविंग कर लूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान में आज तक किसी ने कुर्बानी नहीं की है। और बीइंग अ फर्स्ट फीमेल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुर्बानी की है खुद, और मेरे ख़ानदान में आज तक किसी ने नहीं की, तो मुझे बड़ा खुद पे प्राउड फ़ील होता है। और वही चीज़ होती है कि लोग आपको पागल कह रहे होते हैं और फिर वही लोग आपको माशाअल्लाह कह रहे होते हैं। तो वो एक जर्नी होती है पूरी, इसमें टाइम लगता है, स्ट्रगल लगती है, डेफ़िनिटली हार्ड वर्क भी लगता है, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर हज़ारों में अपने आप को मनवाना, बीकोनेक्स में 1 लाख लोग हैं, लेकिन एक शनाख्त बनाना लिटरली खुद पे प्राउड फ़ील होता है। मैंने जो सब चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ना, लिटरली ये सब मेरे ख्वाब थे। मतलब आज तो मुझे लग रहा है कि हाँ, कितना हो गया ना जल्दी। अभी जल्दी लग रहा है, लेकिन जिस टाइम कर रही थी या जब हमेशा बचपन से सोचती आ रही थी, मुझे इम्पॉसिबल ही लगा करता था। तो अगर आज आप लोगों को भी कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है ना, कि आप लोगों ने कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, इवन एक जॉइनिंग कराना भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। छोटी से छोटी चीज़ को भी ना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना कर करके देखें। आपको मज़ा भी आएगा, आपको वाक़ई अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना अल्लाह से जैसा गुमान करो अल्लाह आपको वैसा ही देता है। ख़ैर अब तो हो गई सारी ख्वाबों की बातें। अब इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है? मतलब अब आप ख्वाब तो देख लिया आपने, उनको नोट डाउन भी कर लिया। ज़ाहिर-सी बात है उन ख्वाबों को आपने डेफ़िनिटली पूरा भी तो करना है ना। दुनिया में ना 4 तरीके हैं, थोड़ा-सा लिटरेरी तो बताऊँ ना, तो दुनिया में 4 तरह के काम होते हैं जिनसे आप वाक़ई पैसा कमा सकते हैं, रियल। जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट। जो पहले 2 हैं ना, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जॉब में क्या होता है, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए, और आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, जितना वक़्त देंगे उतना ही पैसा मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? फ्रीलांसिंग। जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह में होता है, खुद के लिए काम करते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद के लिए काम करना। जितना वक़्त दे रहे हैं, उतने ही पैसे मिल रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उतना ही पैसे मिल रहे हैं। और यकीन करें, दुनिया में सिर्फ़ 90% लोग हैं, जो ये 2 काम कर रहे हैं। सिर्फ़ नाइन पूरी दुनिया में आप खुद बिलीव करें 90% लोग हैं, जो सिर्फ़ ये काम कर रहे हैं। बाद में आता है बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट, जो लास्ट 2 ऑप्शंस हैं ना, और दुनिया में 10% लोग हैं, सिर्फ़ ये काम कर रहे हैं। खुद यकीन कर लें, आप उन 10 में से भी आगे कितनों में से हैं। बिज़नेस में क्या होता है, पैसा लगाया, टीम बनाई, आइडिया होता है आपके पास, और साथ में जो है आपका नेटवर्क बिल्ड होता है और आप पैसे बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पैसा लगाकर पैसा बनाना। ये 4 चीज़ें थी। अब मज़े की इसको इंटरेस्टिंग करके बनाएँ। अब ये इंटरेस्टिंग कैसे होता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपके पास तकरीबन 90% लोग जो है ना दुनिया में काम कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात है कि ये लोग दुनिया में सिर्फ़ 10% पैसा बना रहे हैं। तो अब अपोज़िट हो जाता है, और 10% जो लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, जिनमें से आप भी हैं, ये दुनिया का 90% पैसा बना रहे हैं। और लिटरली आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आप लोग दुनिया के उन 10% में से भी एक हैं। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, आपको सिर्फ़ टीम चाहिए, वो भी डे बाय डे ही बनती है। आपके पास कोई वो प्रेशर नहीं होता कि एकदम से टीम बना लेनी है, और आपकी अर्निंग डे बाय डे मल्टीप्लाई होती है। इसकी मिसाल मैं ना आपको ऐसे दूँगी, आज आप एक अकेले हैं, तो आपके पास कितने घंटे होते हैं 1 दिन के? सिर्फ़ 24 घंटे होते हैं। लेकिन आपकी टीम में मिसाल के तौर पर 100 लोग हैं, तो आपके कितने घंटे होते हैं? 2400 घंटे। आपके घंटे कितने डिवाइड हो जाते हैं, और आपकी अर्निंग उसी लिहाज़ से सोच लें कितनी मल्टीप्लाई होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है। आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम भी आता है और फ्रीडम ऑफ मनी भी आता है, क्योंकि आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई हो रही है, आपके पास लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपके घंटे दिन के भरते हैं। अब अगला आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या ना? अब हमने थोड़ा-सा तो इंट्रो ले लिया कि ठीक है, हम बिज़नेस करने आए हैं, हम बिज़नेस ओनर भी हैं, हम सब कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए हैं, तो फिर हम क्या करने आए हैं? हम नेटवर्क मार्केटिंग में करने क्या आए हैं ना? बहुत से लोग जैसे मेरे जैसे थे कुछ, आज भी होंगे जिनको नहीं पता होता नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि मुझे खुद नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग किस बला का नाम है। लाइक सीरियसली ये एक बला ही है। एक समंदर है जिसमें जब आप उतरते हैं तो आपको इसकी गहराई का अंदाजा होता है, और फिर अब वो कहते हैं ना, काश हमने पहले जॉइन कर लिया होता, तो बस वो काश ही रह जाती है। अब इसमें हम क्या करें, डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस करें। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? आप कुछ खरीदो-फरोख्त करें, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बाय
बिल्डिंग एंड नेटवर्क। क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स ही लेनी या खरीदनी बेचनी होती है, आप बाहर दुकान से भी कर सकते थे, दुकान पे भी एक आप सेल्समैन बन सकते थे। आप इकोनेक्स करने या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसलिए आए क्योंकि आप अपनी टीम बनाने आए हैं। इसमें अब हमारे पास ना दो तरह के सवाल आते हैं कि इसमें कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। आप लोगों ने बड़ी बार सुना होगा कि ठीक है हम तो काम कर रहे हैं, कंपनी की प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, कंपनी का फायदा क्या हो रहा है? बिक तो वैसे दुकान से भी सकती थी, और हमें क्या फायदा हो रहा है? पहले हम देख लेते हैं कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। उनकी इन्वेस्टमेंट बच जाती है। उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से बचती है? जो वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाते हैं, मार्केटिंग के ऊपर लगाते हैं, प्रमोशन के ऊपर लगाते हैं। ये मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ कि कैसे उनके पैसे बच जाते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स पहले बिकती हैं, कमीशन वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूं, एप्पल है। एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया के अंदर। पहले वो प्रमोशन करता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, और फिर चीजें उनकी बिकती हैं। तो अब आप खुद देख लें कि ऑपोजिट है। डायरेक्ट सेलिंग का ये फायदा होता है कंपनीज को जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आती हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करते। तो इसमें क्या है, फास्टर सेल हो रही है और प्रॉफिट भी ज्यादा जल्दी जनरेट हो रहा है और ज्यादा भी जनरेट हो रहा है। हमें क्या फायदा है? असल तो फायदा हमें ही है ना, हम जो देखने आए हैं। हम बिजनेस ओनर बन जाते हैं माशाल्लाह से। हमारी लो कॉस्ट होती है, हमको इन्वेस्ट करके नहीं आते हैं, प्रोडक्ट्स बिल्कुल अफोर्डेबल होती हैं, आपके ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, आपको सैलरी नहीं देनी पड़ती। जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने पे आओ, आप सीईओ बनते हो, आपको जारी बात है सैलरी देनी पड़ेगी। यहाँ आप सैलरी नहीं देते, आप अपने खुद के बॉस हो, आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। अर्निंग मल्टीप्लाई होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया वो 24 घंटे वाली मिसाल देके, एग्जैक्टली वैसी आपकी अर्निंग डे बाय डे मल्टीप्लाई होती है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता। अब यहाँ पे ना एक वो आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि बिजनेस जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग वाला बिजनेस, ये स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। स्नोबॉल इफेक्ट थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, वो आपने टॉम एंड जेरी देखे होंगे। टॉम एंड जेरी में क्या होता है कि एक स्नोबॉल होती है। स्नोबॉल क्या होती है, वो जैसे जैसे पहाड़ी से नीचे आती रहती है, वो आपने देखा होगा कार्टून्स के अंदर ना, वो बॉल जैसे जैसे नीचे आती है वो बड़ी होती रहती है। शुरू में बिल्कुल छोटी सी होती है और आते आते नीचे वो इतनी बड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली लाइक दैट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, छोटी सी आपकी टीम होती है, एक बंदे की, दो 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 ऐसे बनते बनते वो हजारों लाखों में चली जाती है। इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है। आपको बिजनेस टर्म्स में आनी चाहिए ना। इवन मैं खुद सोच कर ये आई थी कि पता नहीं 2 लोग कहाँ से लाऊंगी, बड़ी टेंशन में आई थी मैं, पता नहीं 2 लोग कहाँ से आएंगे। और आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम 1000 लोगों की होने वाली है। और मुझे अभी बताते हुए भी ये लग रहा है कि शायद मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ और मुझे यकीन नहीं आता। इधर ना एक और चीज आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सी बातें सुनी होंगी, जो लोग कहते हैं कि क्यों इलीगल या स्कैम, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई इलीगल या स्कैम है, या आप क्या काम कर रहे हैं। वो चीज हम बता देते हैं कि क्या वाकई नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है, या आप जो काम करें क्या वो इलीगल तो नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे होते हैं, जो कि उस बंदे के लिए जो खरीद रहा है उसके लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। आप यकीन करें, यहाँ पर ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां पर आपके साथ ये भी होता है कि आप अपने अपलाइन से भी ज्यादा कमा सकते हैं, आप अपने अपलाइन से ज्यादा रैंक में आगे जा सकते हैं। तो फिर तो अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए सेम हुई ना। ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते कि ऊपर वाले को पैसा जा रहा है, नेवर। तो इस चीज में थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रख लें कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऊपर वालों को पैसा नहीं जाता, और इवन इकोनेक्स के अंदर तो तब तक नहीं जाता जब तक आप अपना पेयर कंप्लीट नहीं करते। आप किसी को ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी अर्निंग हमारे सीनियर्स को जा रही है। तो ये कम से कम आप ऐसा कभी क्लेम भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हर बंदे की अपनी लेफ्ट राइट है, हर बंदा अपना अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए करता है काम। अगर आप अकेले यहाँ पर चल सकते हैं बिना अपलाइन के, बिना गाइडलाइन के, नेवर, कभी भी नहीं चल सकते। अगर आपको वो कामयाब कराएंगे तो खुद कामयाब होंगे। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी कि आप जो है आपको यूज किया जाए, नेवर। अगर यूज किया जा रहा है आप आज ही छोड़ के चले जाएं। सेकंड लास्ट मिथ ये आती है कि एट एंड जो है ना बिजनेस फ्लॉप हो जाएंगे, या फिर ये खत्म हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, बिजनेस खत्म। आपने सुना होगा, इवन मैंने काफी लोगों से सुना है कि एट एंड जो है ना बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये खत्म, जैसे पहले कंपनीज आई थी आपकी भी भाग जाएगी फलां फलां करके। तो आप ये देखें कि अगर कोई ये कहता है आपको कि अगर हम सब ज्वाइन कर लेंगे तो एंड में कौन बचेगा, नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्लॉप हो जाएगी, तो दैट्स नॉट ट्रू। आप अगर कॉमन सेंस यूज करेगा ना कोई इंसान, तो उसको पता है कि डेली कितने लोग पैदा होते हैं, डेली कितना जो है आपका जो है आता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि डेली इतने लोग 18 साल से ऊपर जा रहे होते हैं, डेली इतने लोग जो है पैदा हो रहे होते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि दिस इज द इनफाइनाइट मार्केटिंग, इसमें आपकी अर्निंग डे बाय डे वो होता है। आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपका जो है ये खत्म हो जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें काम करना सिखाएं। तो मैंने आप लोगों को पहले बोला कि हम स्टार्ट से, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने काम सीखना है फिर आप पार्ट 2 वाले में आ जाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट वाइज ही करना है। 40 मिनट के अंदर मैं आपको हर चीज नहीं बता पाऊंगी कि आपने आज ही काम भी स्टार्ट करना है। कम से कम अपनी नॉलेज पूरी रख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमने प्रोस्पेक्टिव क्लोजिंग टेक्निक्स के बारे में ही बताना है। आपको यहाँ हर चीज बताने के लिए आए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट इसमें आता है कि ये तो बिजनेस काम वाला नहीं है, इसमें काम नहीं होता, दैट डिडंट वर्क।
ये गलत है, इट वर्क्स, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है ना। आपको बहुत से लोग आके कहेंगे भाई हमने तो काम किया था, हमने इतने महीने काम किया था, हमारी तो टीम नहीं बनी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और वहीं पे कुछ लोग हैं जो उसी कंपनी से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो उनकी कंपनी ज्यादा सही तो नहीं है ना, कंपनी तो सबके लिए सेम है। फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा? ये हर बंदे पर अपना अपना डिपेंड करता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे ना, कुछ बंदा ज्यादा एफर्ट करता है, कुछ जल्दी गिव अप कर देता है, और फिर वो आकर ये बोलता है कि कंपनी हमें अर्निंग नहीं देगी। तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये ऐसा ही फ्लॉप बिजनेस होता तो इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा क्यों इसके अंदर होता। आप गूगल कर सकते हैं, मेरी बात पे बिलीव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं ना आपको इस तरह दूंगी। एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग डिफरेंट लोग हैं, मतलब हो सकता है उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हो, पूरी दुनिया में लोग बनाते हैं। अब हर बंदा तो कामयाब नहीं होता ना, या हर बंदा ये कह सकता है कि हाँ भाई मैं तो यूट्यूब से लाखों करोड़ों कमाता हूँ। हर बंदा तो ऐसा नहीं होता, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। हर बंदा हर फील्ड में कामयाब नहीं होता, क्योंकि हर बंदा अपने अपने तरीके से काम कर रहे होता है। कुछ ज्यादा कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इट डिपेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास ना आता है कि हमें काम क्या करना है। मतलब आपके पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं कुछ ज्वाइन करने के बाद, और कुछ ज्वाइन करने से पहले आपसे लाजमी पूछते हैं कि हमें काम क्या करना है। और आप लोग मतलब उसके थोड़ा चुप हो जाते हैं कि अभी तो इनको सारा समझाया था, फिर ये पूछ रहे हैं कि हमें काम क्या करना है। तो आप उनको बिल्कुल बेसिक उसमें बताएंगे ना कि इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग क्या होती है? तिजारत। और ये तिजारत ही तो है। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर सोचें तो हम कहते हैं ना कि ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट है, कंपनी प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आपको अपना कमीशन मिल रहा है परसेंटेज के लिहाज से, तो इसको तिजारत ही कहा जाता है, ट्रेडिंग कहा जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है। एंड यू वर्क लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर हियर। जैसे आपने देखा होगा ना टीवी में कटरीना कैफ पेंटिंग की एड कर रही होती है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो वही काम तो आप कर रहे हैं, कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, नथिंग एल्स। आप यकीन करें, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वाकई इवन आपकी सोच से भी ज्यादा आप कामयाब हो सकते हैं। आप कम से कम 2-2.5 साल ना आप इसमें दिन रात एक करके देखें, आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि कभी आपको पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आपको कभी अपना कार्ड निकालते हुए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसमें पैसे कितने हैं या इसमें पैसे हैं कि नहीं है। आप कभी रेस्टोरेंट में बिल देने जाएंगे ना, तो आप कभी भी मेन्यू की साइड पे देखेंगे, बिल वाली साइड पे कभी आपकी नजर भी नहीं जाएगी, आप सिर्फ ऑर्डर करेंगे। इवन आपको खुद पे फख्र महसूस होगा इंशाल्लाह। और ये सब मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही। ये मेरी अभी मंथली इनकम आई थिंक ऑलमोस्ट 1 लाख होती है एवरेज। और मैं अब अभी खुद पे प्राउड फील करती हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट मुझे खुद पे फख्र फील होता है कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ। तो डेफिनेटली 2-2.5 साल के अंदर तो आप इससे ज्यादा आगे जा सकते हैं। मुझे तो अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं। ये सब हो जाती है पैसों की बात। अब आते हैं हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, कि आप पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कैसे आप काम करते हैं। मैं वो लड़की थी जो यहाँ स्टार्ट में लोगों के छोटे छोटे सवाल सुनकर घबरा जाया करती थी। मैं वो लड़की थी जो अपनी सगी बहन से कॉल पे बात करने पे शर्माया करती थी। आई वॉज लाइक अ पैम्पर चाइल्ड ऑफ माई हाउस। और वो डेवलपमेंट आ जाती है और आपको बड़ा मजा आता है उस टाइम काम करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला आपको वैसा ही देते हैं जैसा आप उनसे गुमान करते हैं। और जिस दिन आप दूसरों की मदद करने लग जाते हैं, दूसरों को कामयाब करवाने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अप्लायंस तो डेफिनेटली कामयाब होंगे ही होंगे। इसमें एक और चीज है जो एक है, यू विल हैव अ इनहेरिटेबल इनकम। इनहेरिटेबल इनकम का क्या मतलब होता है कि खुदा ना खास्ता आपके मरने के बाद भी आपकी 7 नस्लें भी कभी सुकून की जिंदगी गुजार सकती हैं। जैसे आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपको कभी ये ताना सुनने को नहीं मिलेगा। वो हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे और आप उनके रोल मॉडल रहे। उन्हें कभी शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिटरली। अब आप इकोनिक्स करने आए हैं, इकोनिक्स में काम करने आए हैं और ये भी देख रहे हैं कि हमसे पहले भी लोग काम कर रहे हैं, लोग अर्न भी कर रहे हैं डेफिनेटली, और ऑथेंटिक वर्क भी हो रहा है। नाउ अब मुझे अचीवर कैसे बनना है, आई हैव टू बिकम अचीवर। तो कुछ हासिल करना तो करेंगे कैसे ना। 3 बेसिक टिप्स मैं आपको फिलहाल के लिए दूंगी जिन पे आप अमल कर सकते हैं, और ये आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। 3 P's आएंगे, फंडामेंटल कह लें इनको। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये चीजें आपको हर बंदे को जो जो ये सेशन ले रहा है, जो नहीं लेगा आगे कभी लेगा, हमेशा याद रखेगा कि आपको 3 चीजें हमेशा आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल क्या है? कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात कर रही हूँ मैं। प्रोफाइल क्या होती है? 2019 से काम कर रही है कंपनी। बहुत से लोगों को नहीं पता कि कंपनी काम क्या करती है, कब से कर रही है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे ऑफिस हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपनी 2019 से काम कर रही है, ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट है, 1 लाख से ऊपर इसमें लोग काम कर रहे हैं। इवन जब मैंने ज्वाइन किया था शायद इकोनिक्स के अंदर से 25,000 लोग थे। तो आप खुद देख लें कि डे बाय डे कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। शायद बहुत से लोगों को लगता है कि आज हमें जो बंदा प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, हम ना आए तो कंपनी का काम ही नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आप देर करें, कंपनी तो डे बाय डे बढ़ रही है। इवन डिफरेंट कंट्रीज से लोग काम कर रहे हैं पार्ट टाइम के तौर पे। प्रोडक्ट्स क्या है? इकोनॉमिक्स में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट्स हैं क्या।
बहुत से लोगों को ये लग रहा होता है कि यहाँ पर तो सिर्फ मोरिनेक्स टी या फिर मोरिनेक्स कैप्सूल्स ही यहाँ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, नथिंग एल्स। उनको कोई नॉलेज होती नहीं है, और वो सेशंस लें तो उनको नॉलेज आएगी ना। प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, इकोनेक्स के हर पैकेज के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ऑनलाइन स्टोर पे हजारों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनकी आप इवन शॉपिंग करके अर्निंग कर सकते हो, और ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होता है कि आप ऑनलाइन स्टोर पे भी वर्किंग करके अर्निंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज तो नहीं, लेकिन अगली बार जरूर इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं, आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को डबल ट्रिपल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा प्लान, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी काम कैसे करती है। इनका बाइनरी सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान। यहाँ आपका अपलाइन आपको सिर्फ आपकी अपनी बातों से मोटिवेट नहीं करता, आपकी टीम बनाने में आपको बंदे देता है, आपकी टीम बनाने में आपको हेल्प आउट करता है, आपकी टीम जनरेट करवाता है, आपकी टीम बनवाता है, साथ में आपके रैंक्स जल्दी क्लोज करवाता है, अर्निंग आपकी इंक्रीज होती है। इसको ऑटो स्पेल कहा जाता है, जिसको मैं आम जबान में आपको बता रही हूँ कि आपकी टीम बनवाने में आपका स्पॉन्सर आपकी हेल्प करता है। और जिन लोगों को यहाँ पर लग रहा होता है ना कि हमारा स्पॉन्सर हमें जो है सपोर्ट नहीं कर रहा होता, आप उनसे एक बार पूछें जरा कि उन्होंने आपकी डाउनलाइन में कितने लोग लगवा दिए इस टाइम तक, तो आपको फिर अंदाजा होगा कि वो तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे। लास्ट इसमें एक चीज आती है, इंप्रूव योर स्किल्स। हमने हर चीज की बात कर ली, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर ली, हमने मिथ्स की बात कर ली कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा क्या जाता है, हर चीज के बारे में हमने बात कर ली है। अच्छा, लास्ट में आते हैं इंप्रूव योर स्किल्स ना, कि आपकी स्किल्स भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, क्योंकि कंपनी सबके लिए सेम ही है, लेकिन कुछ लोगों के स्किल्स अच्छे होते हैं और कुछ लोगों के डेफिनेटली नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। सेशन इसके प्रोस्पेक्टिंग के लिहाज से हम क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे प्रेजेंट करती हूँ, और आप यकीन करें मुझे बहुत कम रिजेक्शन फेस करने को मिलती हैं इसी वजह से। और मैं कभी भी ये टेंशन में नहीं रहती कि अगर मैंने आज प्रेजेंट किया है तो मेरी आज ही ज्वाइनिंग निकले या कल ही ज्वाइनिंग निकले। आप लोग थोड़ा वेट किया करें, पेशेंस रखा करें, और इस चीज़ पे उम्मीद लगाया करें, ईमान रखा करें कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को नहीं ज़ाया करे। ये मैं मोटिवेशन में नहीं बोल रही, मेरे साथ हमेशा होता है। अगर मैंने आज किसी बंदे को प्रेजेंट किया, शायद वो ना ज्वाइन करे, अल्लाह अगले दिन ही मेरी कहीं और से ज्वाइनिंग निकाल देगा। तो ये चीज़ हमेशा इस चीज़ पे ईमान रखा करें कि आप लोगों की मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती है। और जाहिर बात है आप सबको पता होगा कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है, हर चीज़ में बताया जाता है। अगर मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ तो उस लिहाज से बता रही हूँ कि आप जल्दी कैसे अचीव कर सकते हैं। मेरा काम है जल्दी वाला, कि मैं अगर मैंने जल्दी कैसे किया तो आप लोगों को भी जल्दी बताऊंगी ना। कम अज कम ना, लास्ट आप लोगों को एक टिप दूंगी अभी के लिए, कम अज कम पहले 30 दिन ना पागलों की तरह काम करें। लिटरली आप लोगों को शायद हंसी आए, लेकिन आप लोग पागलों की तरह काम करें, इतना काम करें कि लोग ये बोलने पर मजबूर हो जाए कि ये पागल है। और वही आपका रियलाइजेशन पॉइंट होता है कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। दीवाने नहीं हो जाना, पागलों की तरह काम से मुराद ये कि आपने दिन रात एक करके काम करना है। ये जो ओवर पेइंग वाला बार बार सवाल कर रहे हैं, ये मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया था, लिटरली मैंने पागलों की तरह काम किया था। मैंने ना दिन देखी थी, ना रात देखा था, ना ईद देखी थी, ना त्योहार देखा था। जो मेरी टीम है उन सबको ये चीज पता है कि मैं कोई चीज नहीं देखती, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मैंने काम करना है और वो पागलों की तरह करना है, तभी कुछ बंदा अचीव करता है ना। आज अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा ना कि इस लड़की ने इकोनेक्स में एक नाम बनाया, या आप एक दिन लड़की ने ये इस तरह से काम कर रही है, तो आप लोगों को सिर्फ वो नजर आ रहा है कि आप लोग इस लड़की को देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस दिन इस लड़की की तरह एक दिन भी गुजार कर देखेंगे ना, शायद आप लोग मुझसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। यहाँ रिसेंटली मैंने इसको अपनी कंपनी समझकर किया है। मैं पेपर्स हो रहे होते तो यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पेपर्स में बिल्कुल अपना काम छोड़ देते हैं। आप लोग में से भी बहुत से लोग होंगे जिनके रिसेंटली अभी पेपर्स हुए होंगे। बहुत से लोग क्या कहते होते हैं, हमारे पेपर्स हो जाए इंशाल्लाह फिर हम तब करेंगे, या हमारे पेपर्स हो रहे हैं हमने वर्क छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ दिया? इसको आपने अपनी कंपनी समझकर समझा होता ना तो आप कभी ना छोड़ते। जिस दिन आपने छोड़ दिया आप समझ लीजिएगा कि आप 2 महीने पीछे जा चुके हैं। मैंने आज तक अपना वर्क नहीं छोड़ा। इवन मैंने उन दिनों में भी काम किया जब मेरे फाइनल पेपर्स हो रहे होते थे। मैंने उन दिनों में भी काम करके एक एक दिन का 8-8-9 हज़ार कमाया हुआ। और ये बताने का मकसद यही है कि मैंने नहीं छोड़ा हुआ। पेपर्स की भी टेंशन होती थी और मैंने पेपर्स की तैयारी भी की है। ये नहीं कि मैं फेल हो जाया करती थी या फेल हो जाती हूँ, पास होती हूँ अच्छे नंबर से, टॉपर्स में हूँ मैं, लेकिन मैं तब तक तैयारी करती थी जब मैं रास्ते में जा रही होती थी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन ये है कि कम से कम एफर्ट तो दिखाई है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी डिग्री के बाद भी तो जॉब भी करनी है। और अगर मैं उससे पहले ही कम से कम किसी चीज के ऊपर, किसी रैंक के ऊपर पहुंच जाऊं, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी मेरी अपनी क्लास फेलोज की तरह, जिनको अभी से टेंशन लग गई है कि डिग्री में 2-3 महीने रह गए हैं और अब आगे जाके क्या करना है। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि उस टाइम तक तो मैं एक मिलीनियर में जा चुकी होंगी। तभी तो आज वो इम्प्रेस होते हैं ना। आपको अगर रोल मॉडल समझा जाता है तो आपकी स्ट्रगल्स की वजह से समझा जाता है। कामयाबी आसान नहीं होती है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस चीज को आज ही समझ लें। अगर मैं भी कुछ कर रही हूँ तो बहुत कुछ खोकर कर रही हूँ। अगर मैं इसको कर रही हूँ अपनी कंपनी समझकर, अपना बिजनेस समझ के कर रही हूँ, और मैं इसके खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकती। और अगर आप भी जिस दिन ना सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको अपने काम से प्यार है,
फिर ना आप टेंशन लेंगे, ना आपके पास प्रेशर होगा कि हाँ भाई काम करना। और कभी भी ना ज्वाइनिंग्स के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए टेंशन ना लिया करें, प्रेशर ना लिया करें। ये मैं आपको अपनी गलती से सिखा रही हूँ कि टेंशन से नहीं काम होता। सिर्फ लगातार काम करें और इस नियत के साथ करें कि अल्लाह है ना, अल्लाह ताला की मेहनत को क्यों ज़ाया करेगा। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा और आगे अपनी टीम्स में इसको ज़रूर कन्वे करेंगे। आज का सेशन सिर्फ बेसिक नॉलेज के ऊपर था। मैंने प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड अभी नहीं बताया, क्लोजिंग टेक्निक से रिलेटेड नहीं बताया, रिजेक्शंस फेस करने के लिहाज से नहीं बताया कि आप कैसे नहीं रिजेक्शन फेस करते, आप कैसे जल्दी से किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर होगा, जो नेक्स्ट वीकेंड या उससे नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर होगा। टिल देन तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अगेन ज्वाइन करने के लिए उससे भी ज़्यादा थैंक यू।